बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब नूर मुकद्दम और जाहिर जाफिर का केस आया तो हकीकत टीवी वाहिद चैनल था जिसने आपको असल कहानी से आगाह किया कि इसका एंगल वो नहीं है जो बताया जा रहा, और आपको कहा कि आप नज़र रखिए इस चीज़ पर कि रुख इसका किस तरफ मोड़ा जा रहा है। अब इस पूरे खेल में इमरान खान कूदे हैं। जो अब इंकशाफात की नई पटारी खुली है, आपको तमाम चीज़ें, ये 2 वीडियोस आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, आपको बनाकर दी कि आखिरी 50 घंटों में क्या हुआ। और ये जो शख्स है जाहिर जाफिर, जो कि असल में शैतान का पुजारी था और ये शैतानी तंजीमों के साथ क्यों वेल कनेक्टेड, और ये क्या सूरत हाल है, ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की, जिसके बाद असल खेल आपको पता चला कि ये सादा खेल नहीं है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ये एक बलि चढ़ाने वाला या कुर्बानी देने वाला खेल है जिसके अंदर आप ये देखिए, ये लोग जो इलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वो आम लोग नहीं हैं। ये लोग तो सेब भी नहीं काटते खुद से। तो ये सोच लीजिए कि किसी का सर धड़ से अलग कर देना, ये आपको फिल्मों में नज़र आएगा बहुत सारी चीज़ों में कि मैंने कुर्बानी दे दी है, बलि चढ़ा दी, इस तरह का जो सारी सूरत हाल आपको वाज़िया करके दी। एक एक सबूत, क्यों इस वक्त नूर मुकद्दम के पेरेंट्स से क्या बातचीत हुई, आखिरी 50 घंटों में क्या हुआ। अब इस खेल में कूद पड़े हैं इमरान खान। आपको सबसे पहले इमरान खान का क्लिप दिखाने जा रहे हैं, आपने गौर से देखना है। आप देखिए इमरान खान नूर मुकद्दम और जाहिर के केस पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की अफसुर्दगी, बेबसी कितनी है। इवन के उनके फेस एक्सप्रेशन आपने देखने हैं कि उन्होंने कहा ये बहुत खौफनाक केस है। क्या इससे पहले मोटरवे केस या इससे पहले आपको इस तरह के बेशुमार केसेस नहीं हुए जिसने किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया? क्यों इमरान खान ने ये बात की है, ये आपने क्लिप में देखना है। और शेख रशीद का वो बयान कि अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी इस शख्स को मार देता। क्यों उन्होंने कहा? अब ये जो इनके गार्ड पकड़े गए हैं, गार्ड इनमें से एक इफ्तिखार है और एक शेफ पकड़ा गया है जमील। उनके जो इंकशाफात के घर में कौन से साइन वहाँ मौजूद है, शैतानी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये पहले आपने इमरान खान का क्लिप देखना और गौर से बॉडी लैंग्वेज देखे, फिर आपको समझ आएगी कि हकीकत टीवी ने जो आपको बताया था वो कैसे सच हो रहा है। क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे एक एक इन्फॉर्मेशन बताई गई है, ये बड़ा खौफनाक केस है। और वो क्या इन्फॉर्मेशन इमरान खान को बताई गई है वो आपको बताते हैं, पहले एक क्लिप देखिएगा। बाद में चोरी डकैती आम हो चुकी है। अगर कैपिटल की ये सिचुएशन है तो बाकी शहरों के क्या हालात होंगे, आप राय देंगे? मुझे समझ नहीं क्या नूर मुकद्दम केस के हवाले से। अच्छा। देखिए ये जो नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है, हुआ क्या। ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है, वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शौक मिला है कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक और अफगान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफ़गानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफ़गानिस्तान को अपने भाई समझते हैं। तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज़, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज़ उसकी फ़ॉलो की। यानी जो 3 टैक्सीज चेंज की, उसकी पूरे उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरा से पूरा उसको फॉलो किया।
किधर गए, उनको ड्राइवरों को लोकेट किया, उनको इंटरव्यू किया, तो एक एक चीज़ फॉलो की है। तो इस केस के अंदर भी उसके अंदर ही उनके कैमरे लगे हुए थे, एक एक चीज़ इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है, इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सज़ा पूरी मिलेगी इस केस की। आपने देखा, आपने महसूस किया इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज। देखिए, इससे पहले बड़े बड़े केसेस हुए हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कई केसेस हैं। अभी हालिया दासू डैम का केस हुआ है। इमरान खान को जो इंफॉर्मेशन दी गई है, वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ी डिटेल में, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका, बहुत सारी तफसीलात आपको नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो वीडियोस में आपको तफसीलात बताई गई थी कि वो क्यों मगरिब तक का वेट करता रहा, सूरज गरूब होने का, उसने कुर्बानी दी, ये तमाम और बहुत सारी चीज़ें बताई गई। अब दो इसमें नई इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है, वो मज़ीद खौफनाक है। इमरान खान ने एक तो कह दिया है, खुफिया ताकतों को भी पैगाम दे दिया है कि तुम इसको बचा कर ले जाना चाहते हो, मैं इसको जाने नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। आगे ही इमरान खान इंटरनेशनल ताकतों के इस वक्त निशाने पर है। देखिए, इस वक्त इमरान खान ने जो पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया हुआ है, वो इनको पसंद नहीं है। अमेरिका की जिल्लत है, अमेरिका की रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, उनकी डीप स्टेट, उनकी खुफिया ताकतें। आपने उठकर कह दिया है कि तुम्हें शिकस्त हुई है, जिल्लत हुई है। 20 सालों में उनके अखबारात में ये बातें नहीं आई कि अमेरिका शिकस्त हुई। वो बस कहते हैं हमने अपना मकसद अचीव किया, हम चले गए। इमरान खान ने उठकर कहा कि तुम्हें जिल्लत, शिकस्त हुई है। जब इमरान खान ने यह बात की तो ऑलरेडी वो उनके खिलाफ है। अब इस केस में इमरान खान ने एक क्लियर, आप गौर करते जाए बार बार, इमरान खान क्यों ये बार बार बात कह रहे हैं कि वो बच जाएगा, वो बच जाएगा, वो बड़ा ताकतवर है। वो ताकतवर क्यों है? देखिए, इतना बड़ा केस होने के बाद वो क्यों ताकतवर है? क्योंकि हकीकत टीवी ने जो आपको बताई थी बातें, वो सारी इमरान खान को भी बताई गई हैं कि ये क्यों है, ये किन तंजीमों के साथ राब्ते में था, ये खुदा का मुनकिर था, और ये तमाम तफसीलात दी गई हैं। अब सूरत हाल एक है, चाहे इमरान खान भी कोशिश कर ले, पूरी रियासत कर ले, अगर नूर मुकद्दम के वालिदैन ने इसको माफ़ कर दिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। फिर चाहे जितनी मर्जी इसको सज़ा हो जाए, चाहे एजेंसियाँ लग जाए, इमरान खान लग जाए, कुछ भी नहीं। अब सूरत हाल ये सामने आई है कि जो थेरेपी वर्क्स वाले हैं, जिनको असल में बाद में भेजा था नूर के मामले के अंदर ज़ाहिर के वालिदैन ने कि आप जाएं और जाकर देखें, जब वो एंटर हुए तो उनमें एक शख्स अमजद नामी था, जिस पर ज़ाहिर ने हमला किया। वो बच गया लेकिन ज़ख्मी हुआ। उसको अब अदालत में कहा गया, और एजेंसियों ने भी कहा है और पुलिस भी कह रही है कि आप बतौर गवाह पेश हो। और चूंकि इमरान खान का पीछे प्रेशर है, अगर गवाही मिलती है तो मजीद है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ, उसने सारी ये चीज़ें देखी हैं। तो अगर ये सारी सूरत हाल सामने आती है तो मजीद केस पुख्ता होता है। अब वो रिलक्टेंट है थेरेपी वर्क्स वाले, लेकिन इन्होंने कहा है कि आपने हर सूरत आना है। इसमें दो नई चीज़ें आई हैं। एक तो है इसका गार्ड जिसका नाम है इफ्तिखार, और एक इसका है शेफ जिसका नाम है जमील। इन दोनों को पकड़ा है और इन दोनों को पकड़कर अब नया केस का रुख आ रहा है। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए, अभी तक वो चुप हैं। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन में नई चीज़ें पता चलाई जा रही है कि क्या वो इस खेल में शामिल थे पूरी तरह, और अगर वो इस खेल में शामिल थे तो पता है ज़ाहिर जाफिर की ताकत कितनी है, इनके ख़ानदान की, इनका बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन चीज़ है कि क्या वो इस खेल में शामिल थे। उन्होंने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? उन्होंने पेरेंट्स को फ़ोन किया कि वो ऊपर देखें, वो काम कर रहा है जो होना नहीं चाहिए था। यानी वो नूर का सर धड़ से अलग करने के मामलात और ये वो तमाम चीज़ें कर रहा है, तो लिहाजा उन्होंने पुलिस को आगाह नहीं किया। और ये भी एक पाकिस्तान के लॉ के अंदर कानून है कि अगर आपने जुर्म होता इस तरह देख रहे और आपने पुलिस को आगाह नहीं किया तो आप जिम्मेदार हैं। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर इमरान खान ने क्लियरली कह दिया है कि वो इन ताकतों के आगे खड़े होने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर खटक रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और वह ये है कि अगर नूर के घर वालों ने माफ़ी कर दी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और माफ़ी अगर किसी दबाव पर की, किसी की वजह से की, क्योंकि अभी तक उन्होंने कई हज़ार डॉलर फंड रेजिंग में इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जितनी खुफिया ताकतें हैं ये इमरान खान ही पूरी दुनिया से मजबूत है। सो अगर यहाँ पर इमरान खान डट गए हैं तो अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है
कि इमरान खान कहते हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब सिर्फ एक चीज़ है कि अगर नूर के पेरेंट्स यहाँ पर डट जाते हैं तो फिर मामला ज़बरदस्त होगा, क्योंकि दुनिया की जितनी खुफिया ताकतें हैं ये ज़रूर मजबूत हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर मकसद इनका पूरा हो। सो लिहाजा अब ये देखना है कि मामला किस तरफ जाता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।